अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव हाई पास फ़िल्टर और पैसिव हाई पास फ़िल्टर। इसमें जिस तरह लास्ट लैब के अंदर लो पास फ़िल्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें पैसिव भी थी, उसमें एक्टिव भी थी और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों को डिस्कस किया था। आज की जो लैब है इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एक्टिव एंड पैसिव हाई पास फ़िल्टर्स को डिज़ाइन करने वाले हैं और लास्ट टाइम की तरह इसको परफॉर्म करेंगे कम्प्लीटली और इसको देखेंगे कैसे इससे हम लोग जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज़ को अटेनुएट करवा देते हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को पास करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग सर्किट देखते हैं, देन फिर इसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे। आगे इसको डिज़ाइन करना है हम लोगों ने, कैसे इसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है, ये सब चीज़ें हम लोग इससे फाइंड करेंगे यहाँ से हम लोग। अच्छा बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास सर्किट्स हैं। फर्स्ट पैसिव हाई पास फिल्टर, सेकंड हमारे पास आता है एक्टिव हाई पास फिल्टर। जिस तरह लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सर्किट देखा था पैसिव में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और एक्टिव के अंदर हम लोग एक ऑप एम्प यूज़ कर लेते हैं, साथ में इसके साथ ट्रांजिस्टर भी यूज़ किया जा सकता है। बट फर्स्ट अगर हम लोग पैसिव को डिस्कस करें तो पैसिव के अंदर अब अगर सर्किट को देखा जाए तो सर्किट थोड़ा सा चेंज है लो पास फिल्टर से। कॉन्फ़िगरेशन उसकी जिस तरह है वो अगर देखी जाए, वहाँ जहाँ पे कैपेसिटर यूज़ हो रहा था वहाँ रजिस्टर यूज़ हो रहा है यहाँ, और जहाँ रजिस्टर यूज़ हो रहा था वहाँ कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। तो इसकी वर्किंग कैसी होगी ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास इनपुट सिग्नल था, जो कि इनपुट सिग्नल आप उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। फर्स्ट आप लो रखें, फिर हाई रखें, उसको बढ़ाते जाएँ। तो ये तो आपके हैंड में, मतलब इसको आप ना डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ इनपुट पे दे सकते हैं, वी इन जो आपकी होगी। और जो आगे कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का काम यहाँ पर ये है कि इसकी एक्सी के ऊपर डिपेंड करता है कि जेट सपोज अगर इसकी एक्सी जो इसकी रिएक्टेंस है वो अगर ज़्यादा है, तो ये अगर लेट्स सपोज इसकी रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास कैपेसिटर बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट। तो इसमें ये होगा कि आपका सर्किट आगे पास नहीं करेगा, तो आउटपुट पे वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो आगे पास नहीं करेंगे, तो आपके पास जो रजिस्टर के क्रॉस में जो वोल्टेज आ रहे होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही होंगे जब आपके पास फ्रीक्वेंसी लो होगी। अच्छा जी, मैं रिपीट कर लेता हूँ एक दफ़ा कि अगर आपकी इनपुट सिग्नल, ये जो आपका इनपुट सिग्नल है, लेट्स सपोज यहाँ पर ये वाला जो आपका इनपुट सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर लो है, इस लो फ्रीक्वेंसी की वजह से ये होगा कि आपके पास इस रिएक्टेंस, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो आपके पास ज़्यादा होगी। जब कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा होगी तो आपके पास यहाँ जो रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज आ रहे हैं वो आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपके पास फिर ये लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या कर रहा है, हाई इम्पीडेंस क्रिएट कर रहा है कैपेसिटर, जिसकी वजह से ये एज ओपन बिहेव करेगा और रजिस्टर के क्रॉस पे जो वोल्टेज आएंगे वो ज़ीरो होंगे। और जबकि अगर बात की जाए कि अगर आपके पास इनपुट वोल्टेजेस जो हैं या इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, उसमें आपके पास जो रिएक्टेंस होगी कैपेसिटर की वो आपके पास लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि आपके पास बिहेव करता है एज अ शॉर्ट। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो आपका इनपुट सिग्नल है वो मूव करेगा फॉरवर्ड और रजिस्टर के क्लास में वोल्टेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और रजिस्टर के क्लास में जो वोल्टेजेस होंगे, अगर लेट्स सपोज ये इसकी रिएक्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, तो ये जो वी आउट है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी इन हो जाता है। अच्छा जी, अब अगर इसके हम लोग डेरिवेशंस की बात करें तो सिमिलरली जिस हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जो वी आउट होगा आपका वो इक्वल होगा वी आउट, वहाँ हमारे पास एक्सी के क्रॉस में हम लोग वोल्टेजेस ले लेते हैं, यहाँ हम लोग आर के क्रॉस में लेंगे तो आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्सी स्केयर मल्टीप्लाई वी एन। तो सेम जैसे हम लोगों ने ड्राइव किया था लो पास के अंदर, हम इस गेन की डेरिवेशन जो आपकी बनती थी गेन की, वो हम लोगों ने ड्राइव की थी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने पैसिव के लिए वैसे ही इसको ड्राइव कर लेना है। एंड उसके बाद क्या होगा कि आपने इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो निकालनी है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पता है वो होती है
F is equal to 1 divided by 2 pi R C। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने फिक्स रखा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20 किलो हर्ट्स, एंड कैपेसिटर की वैल्यूज में से हम लोगों ने चूज़ की थी 0.01 माइक्रोफैरेड, 0.1 माइक्रोफैरेड, 0.001 माइक्रोफैरेड। ये हम लोगों ने तीन वैल्यूज़ थी और इन तीनों में से हम लोगों ने एक लेके, कोई भी एक हम लोग लेके स्पेशल डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी इन तीन कैपेसिटर्स की हमारे पास लैब में है। तो इन तीनों कैपेसिटर्स को यूज़ करते हुए हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं, एंड देन फिर हम लोग इस सर्किट को यूज़ करते हैं टू अटेनुएट द हाँ लो फ्रिक्वेंसीज को। तो जब अगर इसकी हम लोग इसकी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो वही बटरवर्थ रिस्पॉन्स है, जिसका पास बैंड हमारे पास क्या आ रहा है, पास बैंड हमारे पास आता है बिल्कुल फ्लैट। और अगर हमारे पास शेबरशेव हो या कोई और हो तो उसके पास बैंड के अंदर रिपल्स आ रही होती हैं। यहाँ पर हमारे पास पास बैंड इसका बिल्कुल फ्लैट मिल रहा है, तो इट्स मीन दैट कि ये आपके पास बटरवर्थ रिस्पॉन्स है। और उसके साथ साथ ये जो 0 dB है, ये 0 dB पैसिव के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी लेट्स सपोज कि आइडियल केस है कि अगर आपका गेन ड्रॉप नहीं होगा, वो 0 dB भी रहेगा, 1 होगा, तो उसमें क्या है कि आपके पास पास बैंड के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसीज जितनी भी हैं, ये आपकी पास कर जाएंगी। और इसके बाद जब जैसे ही आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आगे, मतलब जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो हो जाएंगी आपकी फ्रीक्वेंसी, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बिलो हो जाती है, तो वो अटेनुएट करना स्टार्ट कर देती है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था कि -20 dB पर डिकेट होता है, और एग्जैक्ट जो आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो लॉस मिलता है वो आपको -3 dB, उसके साथ साथ जो फेज शिफ्ट आ रहा होता है वो 45 डिग्री का आ रहा होता है। अच्छा जी, अब इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या कैसे इसका हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं, तो इसकी सिंपल मेथड ये है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस जो होती है, मतलब एक्सी रिएक्टेंस इक्वल हो जाती है, तो आर इज इक्वल टू एक्सी। और इसको अगर आप फाइंड कर लें तो ये आपको यही जनरेट करके देगा, ये फार्मूला। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्सी, एक्सी 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। सो ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आर सी, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर सी। तो ये हमारे पास मेथड है, इसकी हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये वहाँ होगी जब आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इक्वल होती है, इस वजह से वहाँ पर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए आर और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है और सर्किट को डिजाइन किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास पैसिव की जगह पे अगर एक्टिव हाई पास फिल्टर हो तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो आपका ये पैसिव जो सर्किट बनता है उसके आगे एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज़ किया जाता है। और ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये दो सूरत में यूज़ किया जाता है, टू केसेस होते हैं इसके। फर्स्ट के अगर आपको गेन चाहिए तो आप इसके लिए इसकी रेजिस्टेंस की और वैल्यूज़ को सेट कर लें, मतलब नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में लगा लें, और उसके साथ साथ R1 और R2 की वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर दें तो आपको ये स्पेसिफिक गेन प्रोवाइड करेगा। और अगर आप नहीं प्रोवाइड करना चाहते गेन इससे, तो उसके लिए आप वोल्टेज फॉलोअर केस यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप यूनिटी फीडबैक दे दें, तो वहाँ आपके पास जो आउटपुट पे मिल रहा है वही आपको ऑप एम्प के आउटपुट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इनपुट पे आ जाएगा ऑप एम्प के वही आपके आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये यूनिटी जो होता है गेन के साथ हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ ये सिंपल इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू गेन्स आपको मिल जाएंगे। लेट्स सपोज जो आपका हाई पास फिल्टर का गेन था वो अब मल्टीप्लाई हो जाता है आपकी ऑप एम्प की गेन के साथ। तो यहाँ सिंपल इस केस के अंदर ऑप एम्प के अंदर बात की जाए तो ये जो गेन होगा आर डिवाइडेड बाई आर स्केयर प्लस एक्सी स्केयर मल्टीप्लाई वी इन था, और इसके साथ साथ ये वी इन तो आपका इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, वी आउट ओवर वी इन, ये आपका गेन बन जाएगा। तो ये गेन आपके ऑप एम्प गेन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको रिजल्टेंट जो आउटपुट पे जो गेन आपको मिल रहा है ये वो आपको गेन प्रोवाइड कर देगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा सर्किट है। अगर आप देखिए हम लोगों ने लास्ट लैब में काफ़ी चीज़ें डीपली डिस्कस की थी, तो इसमें इतना आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप लोग खुद भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो अगर आपने लो पास फिल्टर की जो वीडियो है वो नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लें, ताकि आपको ये चीज़ भी समझ आ जाए कि इनकी डेरिवेशंस कैसे हो रही हैं, ये पैसिव की, और पैसिव से ही आगे फिर एक्टिव की मैंने कैसे डेरिवेशन की थी।
और जो आपके पास यहाँ है, ये जो रिस्पॉन्स है इसको भी हमने काफ़ी मतलब डिस्कस किया था। और इसमें एक चीज़ और भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ये इसका जो ये स्लोप जो होती है ये इतनी स्टीपर नहीं होती। ये हम लोग आइडियल केस की तरफ मूव करवाते हैं कि जब आपके पास ऑर्डर इंक्रीज किया जाता है। जैसे कि अगर आपने सेकंड ऑर्डर यूज़ किया है तो सेकंड ऑर्डर के लिए ये थोड़ी सी जो है ना ये आपके पास स्टीपर हो जाएगी। और अगर आप थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इस तरह ऑर्डर अगर आप इंक्रीज करते जाते हैं तो ये आपका मूव करता जाता है आइडियल केस की तरफ। अच्छा, तो आपके पास ये स्लोप वगैरह भी इस तरीके से ही आपकी मतलब स्टीपर होती जाएगी कि जैसे आप इसकी ऑर्डर को इंक्रीज करते हैं। और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपका रोल ऑफ जो होगा वो भी साथ साथ में इंक्रीज करता जाएगा। तो ऑप एम्प का जो फंक्शन है यहाँ पर यूज़ करना हम लोग पैसिव फिल्टर के साथ जो यूज़ कर रहे हैं, आपका जो ऑप एम्प और उसकी वजह से जो एक्टिव बनता है उसकी जो मेन इम्पॉर्टेंट जो रीजंस हैं वो ये हैं। एक तो फर्स्ट तो ये कि एम्पलीफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। लाइकवाइज जैसे अगर आप फर्स्ट ऑर्डर अगर पैसिव में बात की जाए तो इसमें अटेन्यूएशन होती है, आपका वोल्टेज भी ड्रॉप हो होता है क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा होता है, उससे आपके कुछ वोल्टेजेस ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो जब आप सेकंड स्टेज लगाएंगे कैस्केडेड करेंगे तो फिर आपका इस तरह वोल्टेज ड्रॉप और इंक्रीज करता जाएगा। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये एंड पे बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाएगा, वोल्टेज आपका बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। और एक चीज़ और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंडक्टर्स को हम लोगों ने फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं किया। उसकी मेन जो रीज़न थी कि एक तो वो बल्की कंपोनेंट होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्रिएट करने लग पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ रजिस्टर और कैपेसिटर आरसी नेटवर्क को यूज़ किया है। ये आरसी नेटवर्क ही मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होता है। और और इंडक्टर को भी यूज़ किया जाता है जब आप ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर वो भी यूज़ किया जाता है। बट फिलहाल हम लोग आरसी नेटवर्क को ही यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ऑप एम्प के मैं अगर सेकंड रीज़न आपको बताता जाऊँ तो सेकंड रीज़न ये है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है। इसकी वजह से ये लोड से इनपुट जो आपका सिस्टम होता है उस आइसोलेशन प्रोवाइड करता है लोड से आपको। आपका जो मेन सर्किट है, जो आपकी मेन इनपुट आपका जो सर्किट है उसकी उसको जो है ना वो आइसोलेट करता है लोड से। एक तो ये भी इसका रीज़न है। और साथ में जो R2 और R1 की वैल्यूज़ के अंदर लास्ट में काफ़ी बच्चों को इशू आया था, तो यहाँ पे इसको डिफरेंट वेरी करके देख सकते हैं। या आपके पास ज़्यादा गेन आप प्रोवाइड ना करें, इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं आप एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर जितना आपके पास अटेन्यूएट हो रहा है यहाँ पे उसके लिहाज से आप इसका गेन प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिक एम आपका ये है कि आपने सर्किट्स को डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। आपने किसी भी फ्रीक्वेंसी पे अगर डिज़ाइन करना है तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने पहले आर और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जब आप आर और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे देन आपने ऑप एम्प से पास करवाना है। तो वो ऑप एम्प आपको सिंपल एक गेन प्रोवाइड करेगा, एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा और वो गेन की वैल्यू आपने अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिग्नल, जो आपका इनपुट सिग्नल जितना आपका ड्रॉप आउट हुआ है तो उसके लिहाज से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जितना गेन चाहिए, जितना आपको उसको एम्पलीफाई करना है उतना आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक्टिव और पैसिव फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आपके पास कैसे जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज़ को अटेन्यूएट किया जाता है और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को पास किया जाता है। और ये काफ़ी सिंपल है, ये आप लोग परफॉर्म करेंगे अपनी लैब के अंदर। मतलब आपने प्रोटीज के ऊपर भी परफॉर्म करना है इसको यहाँ पर, तो आप इसको परफॉर्म करें और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो मुझे आप शेयर कर लें मेरे साथ। अच्छा बच्चों, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर एक्टिव हाई पास फिल्टर। तो इसमें क्या होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लैब है। इसमें ये है कि आपके पास जो आपका लो पास फिल्टर का सर्किट था सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की गई है। यानी जहाँ रजिस्टर की थी जो प्लेसमेंट जो रजिस्टर की थी वो अब चेंज हो रही है और वहाँ पे कैपेसिटर इन्वॉल्व हो रहा है। तो मीन तो यहाँ पे जो C1 और C2 आपके पास आ रहे हैं, ये C1 और C2 की जगह पे लो पास फिल्टर के अंदर हम लोगों ने R1 और R2 को यूज़ किया था। और जो ऊपर हमारे पास आ रहा है यहाँ R1 की जगह पे C1 था और R2 की जगह पे C2 था। तो ये हमारे पास था वो उस तरह लो पास फिल्टर था, हम लोगों ने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इसको हाई पास फिल्टर बना दिया। तो सेम आपके पास वैसे ही है कि अगर आपके पास लो फ्रीक्वेंसीज हैं
तो ये कैपेसिटर क्या बिहेव करेगा, एज ओपन सर्किट बिहेव करेगा, तो आपके आउटपुट पे रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपके पास हाई फ्रीक्वेंसीज आती हैं तो ये शॉर्ट बिहेव करने लग पड़ता है। जब ये शॉर्ट बिहेव करेगा तो ये शॉर्ट बिहेव करेगा, तो आपके पास आउटपुट पे वोल्टेजेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है। और इसके साथ साथ ये है कि आपने ये कम्प्लीटली डेरिवेशन कर लेनी है, जिस तरह लास्ट टाइम के ऊपर जो आपको इक्वेशन दी गई थी, यानी कि सेकंड ऑर्डर का जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपकी है, उसको आपने इस ड्राइव इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है और आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ निकलती जाएंगी। फर्स्ट तो ये है कि आपके पास R1 और R2, C1 और C2 की वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। वो फाइंड हो जाएंगी आपकी इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, ओमेगा नॉट 1 डिवाइडेड बाई R1 R2 C1 C2। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि R1 और R2 को इक्वल कर दे, C1 C2 को इक्वल कर दे, तो आपके पास बन जाएगा R1 और C2। तो फ्रीक्वेंसी जो आपके पास होगी वो सिंपल होगी, F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई RC। ये आपके पास सिंपल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास। इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए आप R एंड C की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। C की वैल्यू को आपने फिक्स रखना है, R की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लेते हैं। 20 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर ही आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। F आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 ही रखनी है। सिमिलरली यहाँ पर आपने रखा था 1.6 AV रखा था, तो आप यहाँ पे 0.6 एंड 1K का रजिस्टर रख के आप इसको सिंपल वैसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे कि आपने लो पास में किया था। तो बट सेम सर्किट है जो लो पास में यूज़ किया था, बस उसकी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर और कैपेसिटर की जो प्लेसमेंट है उनको चेंज कर देना है, तो आपके पास ये एग्जैक्टली जो है वो हाई पास फिल्टर के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओके बच्चों, होपफुली आपको ये समझ आया हो। और अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं या इसको परफॉर्म कर लेते हैं प्रोटीज के ऊपर, इसकी सिमुलेशन वगैरह देख लेते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग इंशाल्लाह सेशन में डिस्कस कर लेंगे आपके प्रॉब्लम वगैरह। तो आप ये अपने पास इसको परफॉर्म करें। तो आपके टास्क हैं वो सेम जिस तरह लास्ट लैब के अंदर थी। पैसिव में फर्स्ट ऑर्डर पैसिव फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर एक्टिव फिल्टर एंड सेकेंड ऑर्डर एक्टिव फिल्टर, ये आपने तीन जो हैं वो टास्क परफॉर्म करके दिखाने हैं। इसकी कंप्लीट रिपोर्ट भी आपने सेंड करनी है। और अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये प्रोटीज पे कैसे परफॉर्म किया जाता है। अच्छा जी, प्रोटीज में सबसे पहले हम लोग जो है इसके जो कंपोनेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं वो हम लोग पिक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास ये लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ आप कंपोनेंट वाली पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आपने पिक कर लेना है पहले रजिस्टर, RES रजिस्टर करते हैं, जेनेरिक डिवाइस आपकी ये आ जाती है। एंड देन कैपेसिटर, CAP कैपेसिटर आपकी जेनेरिक डिवाइस मिल जाएगी आपको। और हम लोगों को ये दो ही चाहिए। अभी हम लोग कैपेसिटर प्लेस कर लेते हैं और उसके साथ साथ ये रजिस्टर आ जाएगा और इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं और ऐसे ठीक हो गया। और ग्राउंड आपने अटैच कर देना है, ये आपके पास ग्राउंड आ जाएगा इस प्लेस पे ऐसे। और इनपुट के लिए आपने ये वोल्टेज सोर्स यूज़ करना है। साइन वेव मैं इनपुट पे यहाँ पे दूंगा और ये इनपुट पे हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। ठीक हो गया जी। अब इसके साथ साथ जो आउटपुट है आपकी, आउटपुट पे आपने इसकी वोल्टेज प्रॉप कनेक्ट कर देनी है। वो हम लोग ऑसिलोस्कोप भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी ग्राफ वगैरह जो होता है वो यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर लेते हैं। कैपेसिटर की जो वैल्यूज़ थी वो जिस हम लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस की थी 0.01 माइक्रोफैरेड थी, जो लास्ट टाइम डिज़ाइन की थी हम लोगों ने लो पास के लिए। सेम वैल्यूज़ ही होंगी यहाँ पर भी। और उसके साथ जो है वो आर की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे पास आ रही हैं कि 10 किलो थी तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने रखी थी 700 समथिंग थी, तो हम लोग इसको 800 ही रख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हम लोगों ने ऑसिलोस्कोप अटैच कर देना है। ए के ऊपर हम लोग इनपुट सिग्नल,
अच्छा जी, ये यहाँ हम लोग इसको फर्स्ट इनपुट सिग्नल के लिए, सेकंड वाला जो है हम लोग वो आउटपुट सिग्नल के लिए। इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं फर्स्ट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेट नहीं की मैंने, फ्रीक्वेंसी उसकी हम लोगों को सेट करनी है फर्स्ट। इसकी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी अभी रख देनी है, पीक वैल्यू 2 है, फ्रीक्वेंसी हम लोग इसकी 5K रख लेते हैं, 5 किलो हर्ट्ज। और अब रन कर लेते हैं। तो डीबग डिजिटल ऑसिलोस्कोप। अच्छा जी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो मिलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये आपके पास साइन वेव इनपुट पे जो थी, और ये जो आपके पास मिल रही है ये अटेन्यूएशन के बाद मिल रही है, क्योंकि आपके वो यहाँ पे तो लो फ्रीक्वेंसी का इशू था ना, लो फ्रीक्वेंसी उसको अटेन्यूएट करवाना ना। तो हमने डिज़ाइन किया था 20 किलो हर्ट्ज पे लो पास फिल्टर को भी और हाई पास फिल्टर को भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी, 0.01 माइक्रोफैरेड और 800 ओम। तो वहाँ पे ये थी और यहाँ पे ये थी। तो 20 किलो हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये 20 किलो हर्ट्ज से अबव होगा तो आपके पास आउटपुट पे सिग्नल आएगा। अगर उससे बिलो है तो आपके पास सिग्नल जो है वो अटेनुएट ही होके मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास अटेनुएशन के साथ ये ब्लू वाला सिग्नल मिल रहा है। अच्छा, हम लोग फर्दर आगे क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं और इसको 25 किलो हर्ट्ज पे चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम लोग 25 किलो हर्ट्ज कर लेते हैं और इसको दोबारा से रन कर लेते हैं, डीबग डिजिटल ऑसिलोस्कोप। हाँ जी, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है थोड़ा बहुत, जो आपका जो सिग्नल था वो अब इंक्रीज हो गया। और फर्दर आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके आगे इसको अगर हम लोग हाई पास बैंड के अंदर, पास बैंड के अंदर, अभी भी ये पास बैंड में ही है, थोड़ा सा और आगे इंक्रीज करके देखते हैं। इसमें हम लोग ले चलते हैं इसको 50 किलो हर्ट्ज पे। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी वर्किंग प्रॉपरली हो रही है। तो अब अगर यहाँ मैं इसके साथ ऑप एम्प यूज़ करूँ, यानी इसको एक्टिव हाई पास फिल्टर बनाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मैं इसका आपको रिस्पॉन्स भी दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए मुझे सिर्फ ये करना है कि ग्राफ में जाके, ये आपका ग्राफ बने हुए, यहाँ से फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने इसको ड्रैग करके प्लॉट कर देना है ऐसे। और वोल्टेज प्रॉप यूज़ करनी है यहाँ से, और इस वोल्टेज प्रॉप को आपने इस पॉइंट के ऊपर अटैच कर देना है ऐसे, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने ड्रैग कर लेना है यहाँ से और यहाँ प्लेस कर देना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने एडिट करनी है, और प्रॉपर्टीज़ में आपने नन की जगह पे C1 है, तो यहाँ पे अपने से क्लिक करके देन जब आप ये कर लें तो उसके बाद आपने स्पेस प्रेस करना है, तो आपको आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, और इसको आपने मैक्सिमाइज करके यहाँ पे देख लेना है कि एग्जैक्टली 20 पे आपके पास डिज़ाइन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये मेरे पास 20 किलो पे एग्जैक्टली डिज़ाइन हुआ है। और इसको अगर मैं जूम कर लूँ, हाँ जी, ये देख सकते हैं -3 dB का ये आपके पास आ रहा है। ये एग्जैक्टली आपके पास 20 dB का जो है रिस्पांस मिल रहा है आपको, 20 किलो हर्ट्ज पे -3 dB आपको मिल रहा है। अच्छा जी, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमने ऑप एम्प को यूज़ करना है तो उससे क्या होगा। हम लोगों को कंपोनेंट में जाके इधर से पिक करना होगा 741। ये आपके पास एक ऑप एम्प है, इसी को आपने यूज़ करना है। और पहले तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, वायर भी डिलीट करनी पड़ेगी और ये प्रॉप भी मुझे यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग उसको प्लेस कर लेते हैं अपने सर्किट को।
उसके साथ साथ सबसे पहले वोल्टेज सोर्स है तो डीसी वोल्टेज हम इसको प्रोवाइड कर देनी है यहाँ पर भी, और पिन नंबर 4 पर भी। पिन नंबर 7 के ऊपर आपने पॉजिटिव 12 वोल्ट्स देनी है, और पिन नंबर 4 के ऊपर आपने माइनस 12 वोल्ट्स। इसको आप इधर ले जाएं, और इसके साथ साथ आपने अब रेजिस्टर्स अटैच कर देनी है गेन के लिए। तो पहला रजिस्टर आपका यहाँ आ जाएगा, और सेकंड जो आपका रजिस्टर वो यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग रोटेट करके ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ हम लोग ग्राउंड को कनेक्ट कर लेंगे। जब अटैच कर लें और यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ये कंप्लीट सर्किट बन गया है, और उसकी वैल्यूज़ को सेट करना आपने। तो मैं गेन रखना चाह रहा हूँ इस टाइम पे 2। तो उसके लिए मुझे जो उसकी वैल्यूज़ रखनी है वो 1 डिवाइड बाई 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 1 के यहाँ, और सिमिलरली 1 के यहाँ। तो ये आपके पास ये डिज़ाइन हो गया है, और इसको आपने अब यहाँ पर फर्स्ट तो पहले हमने डबल गेन रखा है, इसको आपने पहले आपने इनपुट सिग्नल देना है, सेकंड आपने आउटपुट सिग्नल यहाँ से आपने इसको प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं और आउटपुट पे देख लेते हैं कि हमें सिग्नल मिल रहा है नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको एग्जैक्टली जो है वो एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है। 1 एंड 1 बिल्कुल सेम है। इसके जो आपने वोल्टेज वगैरह रखे थे उसके साथ साथ जो यहाँ पे आउटपुट मिल रही है वो बिल्कुल आपको एम्पलीफाई होकर मिल रही है। और अब यहाँ जो इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो 0 dB था ना गेन वगैरह, और अब वो नहीं होगा क्योंकि अब आपने चेंज कर लिया है। तो इसको हम लोग पहले यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऐसे डिज़ाइन करके, और ये प्रॉब हम लोगों को दोबारा अटैच करनी पड़नी है। ठीक हो गया जी। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी फिर प्रॉपर्टीज़ आपने सेट करनी है, आपने C1 प्रोवाइड कर देना है, और यहाँ आपने प्रेस करना स्पेस, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। इसको आपने मैक्सिमाइज कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पास बैंड इसका आ रहा है ये एक डिफरेंट वैल्यू के ऊपर, ये 5 या 6 के ऊपर मिल रहा है। तो गेन आपका इंक्रीज हुआ था, पहले 0 dB पे था, अब ये आपको 6 के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पास एक्टिव और पैसिव का। तो इसकी वैल्यू को ना हम लोग थोड़ा सा और भी चेंज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, 0.5 के, ओके, एंड देन इसको रन कर लेते हैं दोबारा से, और यहाँ हम लोग इसको स्पेस प्रेस करते हैं, बट रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आ गया, ड्रॉप आउट हो गया आपके पास, ये 0 से थोड़ा सा इस पॉइंट पे आपको मिल रहा है। ठीक हो गया जी। तो ये है आपके पास एक्टिव हाई पास फिल्टर, और इसके साथ साथ पैसिव हाई पास फिल्टर पहले हम लोगों ने देखा, और अब हम लोगों ने एक्टिव हाई पास फिल्टर देखा। अब आपने इसका सेकंड ऑर्डर एक्टिव हाई पास फिल्टर को आपने परफॉर्म करना है। तो लास्ट टाइम जिस तरह आपने परफॉर्म किया था वैसे सिमिलरली आपने आज भी परफॉर्म करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो आपके जो 3 टास्क हैं, एक आपने पैसिव पे, एक आपने एक्टिव पैसिव फर्स्ट ऑर्डर और एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर एक्टिव आपने फिल्टर को डिज़ाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो आप ये प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन करें, एंड देन फिर आप इसकी परफॉर्मेंस वगैरह इसकी प्रोटीज फाइल मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।